स्वर्ग लोक में ज़्यादा सुख है, लोग भागवत नहीं सुनते हैं। पाताल नरक लोक में ज़्यादा दुख है, लोग भागवत नहीं सुनते। ज़्यादा दुख होगा तो भागवत कैसे सुनेंगे? पृथ्वी पे हम सुन सकते। तो इसीलिए देवहूति ने बहुत लंबा ये कथा है, जो ये भी भागवत सप्ताह का, पूरा भागवत सप्ताह का विषय बन सकता है, जो कपिल देव ने देवहूति को बताया है। लेकिन हम 2-3 श्लोक पढ़ेंगे इसमें से। हाँ, साधु का लक्षण कपिल देव देवहूति को बता रहे हैं, सब मेरे पीछे दोहराइए। तितिक्षव कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषणः मदाश्रय कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधस्ताप नैतन्मद्गतचेतसः। और कर्दम मुनि देवहूति को कपिल देव जी बता रहे हैं कैसे ये पाश, माया के पाश से बाहर निकलना है। वो इस श्लोक में बता रहे हैं, 20वें श्लोक में वो कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु सएव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतः। ये संसार में हम कोई भी वस्तु में जब आसक्ति लगाते हैं तो वो आसक्ति हमारे बंधन का कारण बनती है, लेकिन वही आसक्ति को लेके हम साधु को में लगाते हैं, वैष्णव को, गुरु के प्रति हम आसक्ति करते हैं, जिसमें साधु के सब लक्षण हैं, जो सब जीवों का शुभ चिंतक है और जो किसी का शत्रु नहीं है और शांत है, अपने अंदर ही शांत। ऐसे साधु के से हम हमारे स्नेह को जब हम ऐसे साधु में स्थापित करते हैं तो हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मतलब ये आसक्ति को त्यागना नहीं है। ये योगी लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं आसक्ति को छोड़ दीजिए, लेकिन आसक्ति को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टेम्पररी वस्तु में से निकाल के परमानेंट वस्तु में लगाइए आसक्ति को। वो चंद्रकांति नाम की अप्सरा थी, वो स्वर्ग में बहुत आसक्ति थी उसको इंद्र के लिए गाने के लिए, लेकिन एक दिन उसने कृष्ण का फोटो देखा तो उसको इतनी आसक्ति हो गई, सीधे पृथ्वी लोक पे आ गई और पूरी रात भर नृत्य करने लगी कृष्ण के सामने, और एक ही रात में उसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो आसक्ति से भगवान मिलते हैं। किसी भी प्रकार आसक्ति पैदा कीजिए। खटवांग नाम के राजा थे, उन्होंने क्या किया, देवताओं के लिए युद्ध किया, 6 महीने तक युद्ध किया, लेकिन पृथ्वी पे लाखों साल बीत गए, उनके पत्नी भी मर गई, उनके बच्चे भी मर गए, सब मर गए। तो बाद में देवताओं ने बोला खटवांग को क्या चाहिए आपको, बोलिए अभी तो आपका कोई नहीं बचा पृथ्वी पे, कोई वरदान मांगिए। खटवांग ने बोला हे देवताओं, आपने मेरा बहुत समय ले लिया है, मैंने स्वर्ग में लाखों साल पे पृथ्वी पे बीत गए हैं, अभी आप मुझे बताइए मेरी मृत्यु कभी आने वाली। ऐसा वरदान मांगा। खटवांग ने क्या वरदान मांगा? खटवांग ने ये पूछा मेरी मृत्यु कभी आने वाली है, और बहुत अच्छा वरदान मांगा, क्योंकि देवताओं ने भविष्यवाणी देख के बोला, तो देवताओं ने कहा तुम्हारी मृत्यु है वो 5 मिनट में आने वाली है। तो खटवांग तुरंत ही स्वर्ग लोक से नीचे उतर गया पृथ्वी लोक में,
और भगवान के धाम में जाके ऐसी आसक्ति किया भगवान की, दिन रात, और 5 मिनट तक उसने ऐसे भाव से नाम लिया कि उसको गोलोक से विमान लेने के लिए आया। आप भी सब ऐसे भाव में नाम लीजिए, चिंता मत कीजिए, अभी नहीं जाएंगे, मृत्यु के बाद की बात, लेकिन अभी इतने जोर से नाम लीजिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, नित्यानंद गौरांग तो इस प्रकार से कपिल देव ने बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। एक एक श्लोक, सताम, ये मेरा सबसे प्रिय श्लोक है, ये समय नहीं है हमारे पास। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोशनादाश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रतिर अनुक्रमिष्यति। भगवान की कथा, भागवत कथा सुनने के पहले श्रद्धा आती है, फिर रति आती है, फिर भक्ति आती है और फिर प्रेम आता है। 4 वस्तु मिलती हैं भगवान की कथा सुनने से। कपिल देव जी अपनी माँ को बता रहे हैं। और नैकात्मानम में स्पृहंति के चिन्ह मद पिपाद सेवा अभिरता। कपिल देव ने देवहूति को कहा कि मेरे भक्त जो भागवत कथा सुनते हैं वो कभी भी मेरे से एक नहीं होना चाहते हैं, कान बंद कर देते हैं। नैकात्मानम स्पृहंति के चिन्ह मद पाद सेवा, वो मेरे चरणों की सेवा करना चाहते हैं, मेरे से एक नहीं होना चाहते। सबा जयंती मम, उनको मुक्ति है वो नरक के समान लगती है, कैवल्यम नरकायते, उनको मेरे से एक नहीं होना है। तो मुक्त, ये भागवत सप्ताह है, भागवत कथा है, उसमें आप मुक्ति के भी ऊपर उठ सकते हैं। ये भागवत कथा आपको गोलोक में ले जाती है। जब गोकर्ण ने भागवत सप्ताह किया और उसका जो भाई था दुंदुबी, वो बांस के बाम्बू में भूत के रूप में घुस गया था, हर एक दिन में एक गांठ फूटने लगा, और 7वें दिन वो चला गया, गोलोक से विमान आया लेने के लिए उसको। तो गोकर्ण बेचारा भागवत कथा बोल रहा था और रोने लगा, बोलते मेरे लिए विमान नहीं आया, और वो भूत के लिए विमान आया। तो बोला अरे क्या भागवत सुनने में ज़्यादा फायदा है कि बोलने में ज़्यादा फायदा है? तो उतनी देर में वो दुखी हो गया गोकर्ण। उतनी देर में आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा हे गोकर्ण, मैंने तुम्हारे भाई को तो गोलोक में ले लिया है, लेकिन तुम्हें और इससे भी बड़ा भागवत सप्ताह करना है, जहां लाखों लोग आएंगे, और जब उन लाखों लोगों को तुम भागवत सप्ताह सुनाओगे तो मैं लाखों लोगों का पुष्पक विमान भेजूंगा। उस विमान में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं, सीधे गोलोक में साथ में जा सकते हैं। मतलब भागवत सप्ताह की ये शक्ति है कि गोलोक में साथ में जा सकते हैं, एक को अकेले जाने की जरूरत नहीं। तो गोकर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने दूसरा भागवत सप्ताह किया। उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम था गोकर्ण। बहुत सुंदर कथा किया, और उस सचमुच में इतना विशाल विमान आया। तो इसीलिए भागवत सप्ताह की ये महिमा है। सालोक्य सार श्री सामीप्य सारूप्य कई, 5 प्रकार की मुक्ति कपिल देव जी अपनी माँ को बता रहे हैं। और उसमें से सायुज्य मुक्ति तो भक्त कभी ग्रहण नहीं करते हैं, सामीप्य को स्वीकार करेंगे, अगर उसमें सेवा देते हैं भगवान तो वो स्वीकार कर सकते हैं। सारूप्य, भगवान जैसा रूप, भगवान जैसा लोक, भगवान जैसा ऐश्वर्य, भगवान के निकट रहना, ये सब भक्त इसीलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि भगवान की सेवा मिलती है, भक्ति मिलती है।
लेकिन सायुज्य कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान के शरीर में भगवान से एक कभी नहीं, ब्रह्म ज्योति में आत्मा कभी नहीं जाना चाहता। उससे तो हम इस जन्म में करोड़ों जन्म तक भटकेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन मुक्ति नहीं चाहिए। बाकी के भागवत सप्ताहों में बाहर की मुक्ति सिखाई जाती है, लेकिन गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ। मुक्ति तो तुच्छ है, भुक्ति तो भक्ति की दासी है, बाय प्रोडक्ट। जैसे पेट्रोलियम गैस, क्या है वो गैस निकलता है ना अंदर से, क्रूड ऑयल निकलता है, हाँ क्रूड ऑयल साइड में, वैसे भक्ति करने से मुक्ति तो साइड में आ जाती है, दासी बन जाती है। उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करते हैं भक्त। मुक्ति बोलती है मेरे को इस्तेमाल करो, भक्त लोग बोलते जाओ यहाँ से। भक्त तो लोग स्वीकार नहीं करते। ये सब ऊंचा ज्ञान कपिल देव ने दिया है। समय कम है हमारे पास, तो इस हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कपिल देव जी ने बताया थोड़ा माँ के गर्भ में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी कथा मैं बताऊंगा। पापी लोगों को लेने के लिए यमदूत आते हैं। जैसे कि मुजरिम को लेने के लिए पुलिस आता है, वैसे मृत्यु के बाद उसके गले में रस्सी बांध के जो ज़्यादा पापी होते हैं वो बहुत भय से जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो टॉयलेट बाथरूम कर देते हैं। बहुत भय हो जाता है, उनका आत्मा नीचे के साइड से निकल जाता है और यमदूत उनको ले जाते हैं गले में कठोर रस्सी बांध के। सब रास्ते में, नरक तक जाने के रास्ते में जो जो पाप किए सब उनको दिखाई देते हैं। गरम गरम धूल पे जाना पड़ता है, उनको खींचा जाता है और चारों साइड जंगल में अग्नि जल रही है, पूरे चमड़ी को जलाती है। कुत्ते लोग भौंक रहे हैं और आपको काटेंगे, हमको चल नहीं पाएंगे, और ऊपर से यमदूत हमें चाबुक मारते हैं जोर जोर से। इतनी भूख और प्यास लगती है, लेकिन यमदूत न तो हमें पानी देते हैं न तो हमें विश्राम देते हैं। बेहोश हो जाता है, यमदूत उठा के वापस उसको चलाते हैं। इस प्रकार से आत्मा उस शरीर में, नरक के लिए स्पेशल शरीर दिया जाता है जिसमें यातनाएं होती हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। 99,000 योजन हमको चलना पड़ता है, और 1 योजन मतलब 8 माइल, मतलब कितना हुआ? 8 लाख माइल हमको घिसड़ के ले जाते हो रस्सी बांध के। तो ये सब किसको चाहिए? कौन पाप करेगा? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपको बोलता हूं, ऐसे दुख में मत फंसिए। मृत्यु के बाद तुरंत यमदूत आएंगे, आपको बदलने का चांस नहीं मिलेगा। अभी चांस है, अभी समय है आपके पास। हा? नहीं तो फिर चलना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। अभी सब छोड़ दीजिए पापी कार्य, मन से भी पाप मत कीजिए। फिर रास्ते में, फिर यमराज के पास पहुंचने के बाद ऐसे ऐसे दंड दिए जाते। गरम गरम लकड़ा जलता हुआ के कोयले के बीच में हमको रखा जाता है और हमारा खुद का मांस खिलाया जाता है, और हमारे आते को कुत्ते लोग और शियाल लोग आके खींच के निकाल देते हैं, तो भी हम जीते हैं, मरते नहीं हैं। और मकड़े और स्पाइडर को क्या कहते हैं? मकड़ी कच वो, और मक्खियाँ आके हमको काटने लगती हैं। हमारे एक एक हाथ और पैर हाथी लोग तोड़ देते हैं, निकाल लेते हैं, और हमें बड़े बड़े पहाड़ों से फेंका जाता है।
गुफा में और पानी के अंदर। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते पुंसो कर्ण रेताश्रया। कपिल देव अपनी माँ को बता रहे हैं कि जन्म के समय में पुरुष और स्त्री संभोग करते हैं तो आत्मा पहले से ही पुरुष के वीर्य के एक कण में आता है। वो कैसे आता है? जब पुरुष अन्न खाता है, आत्मा स्वर्ग लोक से गिरता है, उसका पुण्य खत्म होता है तो बारिश के रूप में गिरता है। बारिश के पानी में आत्मा आ जाता है पृथ्वी के ऊपर, और वो आत्मा जमीन में मिल जाता है। गाय लोग घास खाती हैं, गाय के दूध में आत्मा चला जाता है, या मनुष्य अन्न खाता है तो आत्मा चला जाता है। फिर जब पुरुष अन्न को खाता है तो उसका वीर्य बनता है, और वीर्य के एक कण में आत्मा चला जाता है। और जब स्त्री पुरुष का संभोग होता है तब वो वही एक वीर्य स्त्री के घर में जाता है और उससे ही संतान उत्पन्न होती है। ऐसे तो पुरुष कई वीर्य के कण डालता है स्त्री के घर में, लेकिन एक ही वीर्य के कण से संतान उत्पन्न, जिसके अंदर आत्मा है। डॉक्टर लोग इसको समझा नहीं सकते ऐसा क्यों होता है, लेकिन भागवत समझाता है, कपिल देव समझाते हैं। और बाद में पहले दिन वो वीर्य और स्त्री का ओवम वो दोनों मिक्स होते हैं, और 5वें दिन उससे एक बबल बनता है, क्या कहते हैं, बबल जैसा फोगा। और 10वें दिन वो मांस का एक अंडा जैसा बनता है, और 1 महीने के बाद माथा बनता है, माथा निकलता है उसके अंदर से, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ऑलरेडी आ गया है, इसलिए अपने आप उसका विकसित होता है। जहाँ आत्मा है वहाँ ग्रोथ है, मतलब बढ़ता है। फिर दूसरे महीने के अंत में उंगलियां आती हैं, पैर की उंगलियां आती हैं, बाल आते हैं, हड्डियां आती हैं, चमड़ी निकलती है, और शरीर के 9 छिद्र बनते हैं। चौथे महीने में शरीर के 7 पदार्थ बनते हैं। सबसे पहला है चमड़ी, खून, मांस, ये मज्जा, फैट, हमारा हड्डी, और हड्डी के अंदर